दरअसल एक महिला गांव के ही एक तांत्रिक के पास गई थी। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। पहले से ही महिलाएं, आदमी, जिसकी जो दिक्कतें थी, परेशानी थी, धर्म और कर्म से संबंधित, वो सभी आकर अपनी उस परेशानी का हल ढूंढने के लिए उस तांत्रिक बाबा के पास थे। जैसे ही उस महिला का नंबर आता है तो उस महिला से तांत्रिक ने कुछ देखते ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लीं और बड़ी बड़ी करते हुए कहा कि तुम्हारा इलाज मैं नहीं कर सकता, तुम तो बहुत बड़े संकट में हो, बहुत बड़ी परेशानी में हो, विपदा में हो। वो कहती है, महाराज क्या बात है, क्या परेशानी है, कुछ तो देख लीजिए। घर में बहुत बड़ी संकट आया हुआ है, आर्थिक संकट। ऐसा लग रहा है कि बीमारी ने बिल्कुल घर पकड़ लिया है, बीमारी घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। जो ये बात महिला उस तांत्रिक की तरफ बता रही थी, तांत्रिक ने साइकोलॉजिकल उस महिला के चेहरे को पढ़ लिया था कि ये महिला वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है। और जब इस तांत्रिक ने उस महिला से कहा कि तुम्हारा इलाज तो हो जाएगा लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, शायद तुम खर्च नहीं कर सकती। जब ये बात महिला के कानों तक पहुंचती है तो महिला कहती है, हम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, आखिरकार हम करें तो क्या करें। तब वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पैसे कुछ कम हो जाएंगे, समस्या भी कम हो जाएगी, मैं कोशिश करता हूँ, तुम्हें फिर आना होगा। उस महिला को दोबारा बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, उसका विश्वास जीता जाता है और उसे समझाया जाता है कि कुछ पैसे तुम्हें खर्च करने पड़ेंगे और पूजा होगी, और पूजा के लिए तुम्हें कुछ सामग्री, कुछ चीज़ें हैं जो एकत्र करनी हैं, या तो तुम लेके आओ सामग्री को या फिर मुझे पैसे दो, मैं सामग्री का इंतज़ाम करता हूँ। ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा तांत्रिक बता रहा था। पैसे का इंतज़ाम हो जाता है, सामग्री का इंतज़ाम हो जाता है और दिन और तारीख भी मुकर्रर कर दी जाती है। तारीख जब दी जाती है तो साथ ही दिया जाता है समय, और समय दिया जाता है रात के ठीक 12 बजे। जंगल में एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें बिल्कुल अकेले पहुंचना है। वहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए, घर का, परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तुम आओगी तभी उसके बाद आगे की पूजा पाठ शुरू की जाएगी। महाराज जी यानी कि बाबा जी पहले से ही बैठे हुए थे, तांत्रिक जी, और तांत्रिक जी ने उस पेड़ के नीचे बैठकर पूरी अपना पूजा पाठ का इंतज़ाम कर रखा था। वो महिला बताए हुए निर्धारित समय पर पहुंच जाती है और पूजा पाठ शुरू हो जाती है। पूजा पाठ जैसे ही शुरू होती है, इसी बीच में उसमें थोड़ा सा प्रसाद निकालता है और प्रसाद निकाल कर उस महिला के दोनों हाथों पर रख देता है। दोनों हाथों पर रखने के बाद वो महिला से कहता है कि धीरे से इस प्रसाद को खाओ। ठीक वो वैसे ही करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। परिवार में जो संकट, परिवार में जो मुसीबतें आई हुई थीं, जैसे वो प्रसाद खाती है, कुछ ही क्षणों बाद उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है, जंगल में है या घर में है या उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे पता चलता है कि कुछ उसके साथ शायद गलत हुआ है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। वो उसे समझाता है, कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा भारीपन सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा शरीर थक रहा है, ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है। जब ये बात उसको, महिला को समझाई जाती है तो उसकी समझ में आती है, क्योंकि वो अभी तक तांत्रिक पर विश्वास कर रही थी। अगली बार फिर तांत्रिक के पास जाती है, यानी कि कुछ टाइम के बाद, तो वो इस बार अकेली नहीं थी, बल्कि अगली बार उसके साथ उसकी जेठानी भी साथ आई थी। सामूहिक परिवार के साथ जो दिक्कतें थीं, परेशानी थी, इसलिए परिवार का हर एक सदस्य चाहता था कि इन परेशानियों से निजात मिल सके, इनसे छुटकारा मिल सके। जब जेठानी साथ में आती है तो देवरानी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत जेठानी थी, और तांत्रिक उसको देखने के बाद कहा कि देवरानी पर इतनी मुसीबत नहीं है जितनी मुसीबत जेठानी के ऊपर है। ये बात जेठानी के समझ में आ जाती है, क्योंकि तांत्रिक के बताने का जो तरीका था वो कुछ ऐसे ही था जिसको सुनने के बाद शायद कोई भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति उसकी बातों में प्रभावित हो जाए और उसकी तरफ सम्मोहित हो जाए, उसकी तरफ ऐसा लगे जैसे कि ये जो कह रहा है किसी बात नहीं मानी तो शायद संकट और ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा ही होता है जैसे देवरानी के साथ होता है। उसको भी टाइम दिया जाता है, और टाइम देने के बाद उसको भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया जाता है ठीक रात के 12 बजे, और पूजा पाठ शुरू होती है। जेठानी आती है और जेठानी के आने के बाद उसके साथ भी वो वही करता है, और उसके साथ उससे ज़्यादा हरकतें करता है। उसके शरीर के एक एक कपड़े को उतार कर उसके साथ वो दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देता है, और जब तक वो थक नहीं जाता, जब तक वो उसके साथ ऐसे ही करता रहता है। फिर ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। वो महिलाएं अपने घर जाती हैं, लेकिन एक दूसरे की जो समस्या हो चुकी है उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया था। सिर्फ वो बातें कर रही थीं तो इस बात की कि घर में जो समस्या है, घर में जो संकट आया हुआ है, इस संकट से कैसे उबरा जाए। अभी तक ये 2 थीं। परिवार की एक और महिला होती है जो कि इन्हीं के परिवार से बिल्कुल खासम खास थी।
वो महिला भी तांत्रिक के पास ऐसे ही अपनी समस्या लेके जाती है। और समस्या ले जाने के बाद जब उसके साथ भी वही हरकत जो देवरानी और जेठानी के साथ होता है, तब उस महिला को कुछ थोड़ा होश था और होश आने के बाद उस महिला ने उन दोनों देवरानी और जेठानी से बातचीत करते हुए कहा कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि तांत्रिक ने हमारे साथ यानी कि मेरे साथ कुछ गलत किया है। उसने ऐसा पूरी प्रक्रिया जो तीसरी महिला होती है वो देवरानी और जेठानी को बारी बारी से बताने की कोशिश करती है, तब उनके समझ में भी आता है कि शायद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर वही बात होती है और तांत्रिक उनके साथ फिर एक दो बार नहीं कई बार ऐसे ही दुष्कर्म जैसी बलात्कार जैसी घटना को वो अंजाम देता है। तब उन महिलाओं की कहीं आंखें खुलती हैं और आंखें खोलने के बाद उन्होंने अपने अपने पति अपने अपने परिवार के सदस्यों से इस बात का जिक्र किया कि तांत्रिक ने उनका फ़ायदा उठाकर, उनकी समस्या का फ़ायदा उठाकर, उन्हें के अंदर मौत का डर बैठाकर तांत्रिक ने ये बोला था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या तो तुमने ये पूजा नहीं कराई तो तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और इसके लिए तुम जिम्मेदार होगी। जब ये बातें उन महिलाओं से कही जा रही थीं तो महिलाएं डर जाती हैं और डरने के बाद उनके साथ ऐसे ही जब रेप होता है, बलात्कार होता है, और ये बात जब घर वालों के समझ में आती है तो घर वालों ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, सीधा वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उस तांत्रिक की जो हरकतें थीं, जो उसकी गंदी बातें थीं, वो सारी बात जाकर बताते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं इस मामले को कतई भी गंभीरता से नहीं लेते और इन्हें कहीं ना कहीं टरका देते हैं, परेशान कर देते हैं। जब ये बात जिन्हें परेशान करते हैं, टरका देते हैं, पुलिस वाले सुनते नहीं हैं। यही सही कहा है किसी ने कि पुलिस को लेकर जो लोगों की अमून राय होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और वजह यही है कि कोई व्यक्ति कितने ही दुख में, कितनी ही परेशानी में पुलिस के पास जाए, पुलिस उसकी पहली बार में सुनती ही नहीं है, उसको डांट कर फटकार कर भगा देती है। परिवार के लोग जब परेशान हो जाते हैं तब 1 सितंबर 2022 की रात लगभग 9 बजे के आसपास इसी परिवार का एक सदस्य एक वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद पूरी परेशानी अपनी इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करता है। ये बात वो एसएसपी और डीएम प्रशासन और शासन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। कहता है कि हमारे घर में ये समस्या हुई है, तांत्रिक ने कुछ ऐसा किया है। धीरे धीरे वो वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुपों में जब तैरने लगता है, जब यही बात एसपी, डीएसपी, एसएसपी तक पहुंचती है, उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, तब कहीं जाकर अधिकारियों की नींद टूटती है और अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराते हैं। और मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो आरोपी होता है तांत्रिक श्याम बिहारी, उसको गिरफ्तार किया जाता है। जब इस मामले की पड़ताल की जाती है तो ये बात बिल्कुल सच पाई जाती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने इन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार पर बलात्कार किया था, बारी बारी से इनका फ़ायदा उठाया था। पुलिस की कोशिश है कि इस व्यक्ति के पास यानी इस तांत्रिक के पास, इस बाबा के पास बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग ऐसे ही आते जाते रहे हैं। यहाँ के जो डीएसपी हैं योगेंद्र सिंह, वो कहते हैं इस मामले की जांच प्रक्रिया जारी है, आगे भी इसमें जांच की जाएगी। साथ ही जिन महिलाओं या अन्य किसी महिलाओं के साथ यदि ऐसा हुआ है तो या तो वो पुलिस के पास आकर बताएं, अपनी तहरीर दें, अपनी शिकायत दर्ज करें, ताकि उस आरोपी के विरुद्ध और भी कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जा सके। लेकिन उस तांत्रिक के ऊपर जो आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुके हैं। इसकी हालांकि पुलिस अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पाई है। जल्द से जल्द चार्जशीट लगाकर उसकी पुष्टि कर और जो मेडिकल रिपोर्ट है, ये सारे सबूत इकट्ठा करके उस आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की पुलिस कोशिश कर रही है। देर से ही सही, भले ही, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से अब सजग हो गई है, सतर्क हो गई है और इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में तैयार हो गई है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। लेकिन जब कभी अगर आपके ऊपर कोई समस्या आए, परेशानी आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाकर, बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं फेल हो जाते हैं, पास होना चाहते हैं, किसी के बच्चे पैदा नहीं होते, ज़मीन में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, आर्थिक संकट आ जाता है, तब ऐसे मामलों में लोग तांत्रिक और बाबाओं की ओर रुख करते हैं, मौलवियों की ओर रुख करते हैं और वो उसी का फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं आदमी के साथ छल करते हैं। इसलिए ऐसे ना चले जाएं, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इनके पास कुछ होता तो सबसे पहले ये अपना भला करते। तो